प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरे सप्ताह की कार्यपत्रिका नंबर 12 जो कि कक्षा 4th के लिए दी गई है और जिसकी दिनांक है 31/1/2022 यानी कि आज की है। तो इसमें सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अपने अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए आप पढ़ते हैं अपनी कार्यपत्रिका संख्या 12 जिसका विषय है अपनी खूबी पहचानो। तो पढ़ते हैं कार्यपत्रक। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं और सोचने समझने व समस्याओं को हल करने की क्षमता भी बढ़ाती हैं। आइए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को देखते हुए पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों चित्रात्मक का मतलब होता है चित्रों के द्वारा भी बता रखा है। तो इस चित्रों की कहानी को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब कहानी अपनी खूबी पहचानो। देखो जैसा कि आपको चित्र नंबर 1 में दिखाई दे रहा है कि एक कोई पक्षी बैठा हुआ दिख रहा है पेड़ पे। तब इसको पढ़ते हैं। बहुत दूर एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसे अपनी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक उसे कोयल की आवाज सुनाई दी। उसने निश्चय किया कि वह कोयल से गाना सीखेगा। तो कौवे ने क्या निश्चय कर लिया भाई कि वह कोयल से गाना सीखेगा। उसकी आवाज़ उसको बहुत अच्छी लगी, अपनी आवाज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी। अब देखो चित्र नंबर 2 में देखते हैं। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौवा काँव काँव ही करता रहा। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है। यह कहकर कोयल चली गई। कोयल ने कहा कि भाई तुम कुहू कुहू बोल, लेकिन कौवे की आवाज़ कैसी होती है? काँव काँव की। तो कोयल ने कहा कि तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, और ये कह के वो चली गई। अब देखिए चित्र नंबर 3 में क्या होता है। उसने सोचा, क्यों ना मैं मोर की तरह नाच गाना सीख लूं। कौवे ने मोर को देखा, चित्र में दिख रहा है आपको। उसने सोचा कौवे ने कि मैं मोर की तरह नाच गाना क्यों नहीं सीख लेता। फिर मोर ने पंख फैलाए, पांव थिरकाए और नाचकर दिखाया, परंतु कौवे से वह भी नहीं हुआ। वह उदास हो गया कि ना तो वह गा सका और ना ही नाच सीख सका। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। उसने क्या सोचा अब आगे, जो वो मोर की तरह नहीं नाच सका, कोयल की तरह नहीं गा सका, तो वो आगे कहाँ पे जाता है। वो आगे आता है, वो देखिए आपके सामने अगले चित्र में आपके सामने कौवा है और एक गुरैया है। कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। उसने गुरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा सुंदर घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गुरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन नहीं है। तो गुरैया ने उसको मना कर दिया, जैसा कि चित्र नंबर 4 में दिखा रखा है कि गुरैया उसको मना कर देती है। अब देखते हैं चित्र नंबर 5। एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हुई। कौवा फिर से उदास हो जाता है भाई। तभी नीचे के घर में उसे थोड़ा सा भोजन दिखाई दिया। तो उसने उड़ते हुए देखा कि घर में भोजन रखा हुआ था। वह तुरंत वहां जाकर काँव काँव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। अब जब कौवा काँव काँव करता है तो बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने मिलकर खाना खाया। अब सभी कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे मिलकर के खाना खाने लग जाते हैं। अब देखते हैं चित्र नंबर 6 में।
उसने सोचा। किसने सोचा भाई? कौवे ने सोचा। क्या हुआ, मैं नाच गा या घोंसला नहीं बना सकता, परंतु मैं अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खा सकता हूँ और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सकता हूँ, और मुझे किसी के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौवे ने क्या सोचा भाई कि भाई क्या हुआ मैं नाच नहीं सकता, क्या हुआ मैं गाना नहीं गा सकता, क्या हुआ मैं घोंसला नहीं बनाना सीख सकता, लेकिन मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिल करके तो सब में बांट करके तो खा सकता हूँ, और इससे बड़ी खुशी और उसके लिए क्या होगी कि परिवार के साथ बैठ के खाए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको कहानी अभी हमने सुनाई, आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी होगी, चित्रों को देखा होगा, तो इस कहानी में कौवे से कोई काम नहीं हुआ तो उसने कहाँ पे संतोष किया कि अपने परिवार में रहना ही सुख है, यानी कि परिवार में रहना सुखदायी होता है, अपने परिवार के साथ रहना सुखदायी होता है। तो अब देखते हैं इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम अब थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे कि क्या पूछ रखा है प्रश्नों के बारे में। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? तो बेटा शायद आपको अच्छी लगी होगी, तो आपको उत्तर देना है कि हाँ हमें कहानी अच्छी लगी। चलिए अब इस कहानी को कोई शीर्षक दीजिए। इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक दो, जैसे कि इस कहानी में अपने ऊपर देखा था जिसमें लिखा था शीर्षक या थीम, जो कि लिखा हुआ था अपनी खूबी पहचानो। क्या लिखा था भाई? अपनी खूबी पहचानो। ऐसे ही हमने इस कहानी का कोई दूसरा शीर्षक देना है। दूसरा शीर्षक हम क्या दे सकते हैं? दूसरा शीर्षक हम दे सकते हैं कि परिवार का साथ। क्या दे सकते हैं भाई? परिवार का साथ। दूसरे शीर्षक में हम लिख सकते हैं परिवार का साथ। ऐसे 5 पक्षियों के नाम बताइए जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके घर पे, आपकी छत पे, आपके विद्यालय में कोई पेड़ पौधे होंगे, सुबह शाम कोई पक्षी आते होंगे जो आपको दिखते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं तोता। तोता आपने देखा ही होगा, रोजाना आता है। ठीक है। मोर, मोर भी लिख सकते हैं। ठीक है। कबूतर, कबूतर भी आपने देखा होगा, कबूतर भी घर की छत पे आते रहते हैं। और कबूतर के बाद कौवा, कौवा तो आता ही है काँव काँव करके। और प्यारे विद्यार्थियों, एक और लिख देना, आप उसका नाम चिड़िया भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई? चिड़िया। बच्चों, क्या आप किसी से कुछ सीखना चाहते हो? क्यों? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका तो सीखने का काम ही है। आप किसी ना किसी से, अपने बड़ों से, अपने अध्यापकों से, अपने भाई बंधुओं से कुछ ना कुछ सीखो। क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि ये आपके भविष्य में, आगे आने वाले समय में आपके काम आएंगे। तो अब कह रहा है कि इस बात को आप अपने अध्यापक से भी पूछ सकते हो, कहानी को अध्यापक से भी सुन सकते हो, अपने घर में अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है तो उससे पूछ सकते हो, और अपने अध्यापक से भी इस बारे में बात कर सकते हो। तो अब सबसे लास्ट में जो भारत सरकार के द्वारा, SCERT के द्वारा संदेश दिया गया है वो क्या है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। क्या कहें? धोते रहें या धोएं। कह रहे कि अपने हाथों को जब भी हम बाहर जाते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, अपने घर पे आए, तो साबुन और पानी से अपने हाथों को ज़रूर ज़रूर धोते रहें। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपकी समझ में ये आपकी कार्य पत्रिका नंबर 12 कक्षा चौथी की जो दी गई थी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी बच्चे इस कहानी को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपने सर के पास, अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपकी पढ़ाई के लिए अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।